नमस्कार साथियों, मैं राकेश सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, भारत के भूगोल के अंतर्गत ये जो वीडियो बनाई है, हमने इसमें रखा है वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक यूपीएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, देखिए ये भारत का भूगोल संघ तथा लोक संघ तथा राज्य सिविल सेवा हेतु परीक्षा वाणी की बुक है। इसके हम प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे जो 50 होंगे और कोशिश करेंगे कि आप उनका सही आंसर दे पाएंगे। आपके लिए 4-5 सेकंड का टाइम होगा और उसके बाद हम सही आंसर बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गंवाए ही। आइए, पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो ये कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो अब इसमें सुमेलित की बात कर रहा है। अब देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कौन सा सही है आपको बताना है और आपका टाइम 4-5 सेकंड का होगा, उसके बाद हम बताएंगे। देखिए इसका जो पहला है, इसका आंसर है सही डी, शिमला पीर पंजाल श्रेणी। शिमला पीर पंजाल श्रेणी। चलिए दूसरा देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। बताइए, इसमें से असत्य की बात पूछ रहा है, निम्नांकित में से कौन सा प्रश्न असत्य है। चलिए शुरुआत करते हैं, बताइए। देखो इसका है काठियावाड़, यानी कि सी, दूसरे का सी। काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मग्न तटरेखा का उदाहरण है, ये वाला सही है। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, निम्नांकित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है। तो देखिए देखते हैं इसमें क्या है सही क्रम। इसका भी देखिए कौन सा आंसर है, सी वाला सही है, यानी कि चौथा है पहले बनिहाल, फिर उसके बाद में लिपुलेख, उसके बाद में है जेलेपला और उसके बाद में बॉम्बडेला। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे में है, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्नांकित में से किस दर्रे से संबंधित है। आपको मिलती हैं 5 सेकंड, बताइए जल्दी से। देखिए इसका सही आंसर है बनिहाल दर्रा, यानी पहले चौथे का ए। पांचवा क्वेश्चन है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा। देखिए इसका है सी आंसर, यानी बनिहाल दर्रा। अब देखिए छठा प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नांकित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है। देखो छठा क्वेश्चन है, आपको 5 सेकंड के अंदर आंसर देना है। देखो इसका है बी आंसर, यानी महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण द्वारा। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। देखो सातवां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। ये 4 दे रखे हैं, तो 4 में से आपको बताना है, बताइए। देखिए इसका है डी आंसर। डी आंसर में है, हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलते हैं। आगे है आठवां प्रश्न, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ निम्नांकित में से किसका भाग हैं। चलिए ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन मिले हैं, आपको मिलती हैं 5 सेकंड, जल्दी बताइए। देखो इसका आंसर है बी, यानी दक्कन का पठार। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें देखिए असत्य बताना है, असत्य कौन सा है। चलिए इसका है देखिए डी आंसर। इसमें है मालवार तट गुजरात और गोवा के बीच विस्तृत, है ना। असत्य पूछ रहा है ये, मालवार तट गुजरात और गोवा के बीच विस्तृत है, तो ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए इसमें भी असत्य पूछ रहा है, बताइए। चलिए देखो इसका भी डी आंसर है। इसमें गहरी अवनालिका एवं बीहड़ युक्त भूमि
तुंगभद्रा नदी की घाटी में देखने को मिलती है। ये गलत है आंसर, इसका जो असत्य है, जबकि ये चंबल नदी में मिलती है देखने को। आगे देखिए, जम्मू एवं कश्मीर के निम्नांकित मानचित्र में 1 और 2, 3 और 4 द्वारा प्रदर्शित पर्वत श्रृंखला क्या है ना। तो इसमें देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, तो आप जल्दी से बताइए 5 सेकंड के अंदर। तो देखो 11 में का है सी आंसर, 11 में का सी आंसर है। तो इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये श्रेणियां दे रखी हैं। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। देखिए 12वें क्वेश्चन में दिया है, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए 12वें का आंसर देना है आपको 5 सेकंड के अंदर। इसका है देखिए सी, इसका है शिवालिक। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है। तो देखो क्या नहीं है, इसका आंसर दीजिए। तो देखो इसमें है काराकोरम, है ना, काराकोरम पर्वत श्रेणी ये सम्मिलित नहीं है। आगे है, कलिपोंग को ल्हासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। देखिए इसका है जेलेपला। आगे देखिए, बुर्जिल तथा जेलेपला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं। 15वां क्वेश्चन है, बताइए। देखिए इसका है सी आंसर, यानी कि ये है जम्मू कश्मीर में। आगे 16वां क्वेश्चन, हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है, यानी अपर्दन का मतलब कटाव, कहाँ पे है ये, बताइए। देखिए इसका है बी आंसर, इसका मतलब शिवालिक उपांत में, है ना। आगे 17वां देखते हैं, सह्याद्री निम्नांकित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। चलिए इसमें बताइए आप 17वां क्वेश्चन। देखिए इसका है पहला, यानी ए, ब्रह्मोत्थ, है ना। 18वां देखते हैं, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो छोटे नागपुर के पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, बताइए। देखो छोटे नागपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। आगे है 19वां, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र 1, 2, 3 और 4 द्वारा चिन्हित समुद्र तटीय भागों के नाम क्रम से बताइए, है ना। तो बताइए आपको ये 5 सेकंड मिलते हैं, कौन कौन से हैं। देखिए इसका पहला ये कोंकण मालवार नंबर दूसरे पे, उसके बाद है कोरोमंडल ये तीसरे नंबर पे, उसके बाद है उत्तरी सरकार, है ना। तो ये हो गया कोंकण, मालवार, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार तट। चलिए अब देखते हैं 20वां प्रश्न। इसमें देखो, निम्नलिखित पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए, है ना। तो इस पर विचार करना है। तो ये बताना है, देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एवरेस्ट है, मकालू है, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा। तो ये कह रहा है उपरोक्त में से सबसे पूर्व में स्थित चोटी कौन सी है। तो देखो 20वें का सही आंसर देना है आपको, तो इसका है कंचनजंगा। देखो कंचनजंगा कहाँ पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है, जो कि पूर्वी दिशा में स्थित है, बाकी सब ये पश्चिमी दिशा में पड़ती हैं। आगे है 21वां प्रश्न, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा। तो इसमें कौन सा दर्रा स्थित है, बताइए। 21वें का सही आंसर बताना है। देखो इसका सही आंसर है बी, यानी पालघाट, यानी पालघाट, ये पालघाट दर्रा है। आगे देखते हैं 22वां,
तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत को शिखर कौन सा है? तो 22वां प्रश्न है, बताइए। देखो ये है दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा है ना। आगे देखते हैं 23वां प्रश्न। देखो 23वें में है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला है, यानी मरु का मतलब मरुस्थल वाला। चलिए 23वें का सही आंसर देना है। इसका सही आंसर कौन सा है? देखो इसका है बाड़मेर। आगे है 24वां, निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम क्या है? बताइए। देखो अनुक्रम में पूछ रहा है ये, तो इसका सही आंसर देना है और इसका सही आंसर है बी। देखिए सबसे पहले ये है गॉडविन ऑस्टिन K2, ये कश्मीर में है। इसके बाद में पड़ता है देखिए कंचनजंगा, इसके बाद नंगा पर्वत और इसके बाद में नंदा देवी। ये है इसका 24वें का। आगे है 25वां, जलोढ़ शंकुओं तथा अंत शंकुओं के सबसे अच्छे उदाहरण किस राज्य में देखने को मिलते हैं? अब देखिए ये 25वां है, 25वें का सही आंसर आपको देना है। बताइए। देखो इसका सही आंसर है ए, है ना, ये है बिहार। चलिए इसके बाद 26वां देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? देखो पूर्वांचल से संबंधित नहीं है। 26वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर देना है, जल्दी से दीजिए। देखो इसका सही आंसर है मैकाल, सही आंसर है मैकाल। 27वां देखना है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा सर्वोच्च शिखर है इसमें से दक्षिण भारत का, जल्दी से बताइए। देखो इसमें है अनाईमुदी, इसका ए आंसर है। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 28वें का है, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं, देखो निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? तो सुमेल देखना है कौन सा सही नहीं है। पीर पंजाल लघु हिमालय, K2 काराकोरम और करेवाज कश्मीर घाटी और पोटावार कुमायूं। इसमें से सही बताना है आपको, इसमें से कौन सा सही है, बताइए। देखो इसका है सही नहीं है ना, नहीं बताना है। तो इसका देखिए कौन सा है, डी वाला आंसर है। आगे है पाट भूमि पाई जाती है, तो ये पाट भूमि पाई जाती है, इसका आंसर आपको देना है। बताइए जल्दी से ये क्या है? तो इसका 29वें का सही आंसर क्या है, बताइए जल्दी से। देखो इसका आंसर है बी, यानी छोटा नागपुर। चलिए आगे देखते हैं, छोटा नागपुर के बाद में इसका सही आंसर है ये। देखिए आगे है 30वां प्रश्न, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियाँ किस प्रकार की हैं, है ना। तो 30वें का सही आंसर देना है। देखो इसका सही आंसर है संकीर्ण अनुदैर्ध्य। आगे है 31वां प्रश्न, निम्नांकित मानचित्र में ए बी सी और डी, है ना, द्वारा प्रदर्शित पर्वत श्रृंखलाएं क्रमशः हैं। तो देखो इसका देखते हैं। देखो ABCD दे रखी हैं इसमें, तो इसमें बताना है आपको कि कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं इसमें। इसका सही आंसर है कौन सा, वी। देखिए नंबर 1 पे क्या दे रखा है, विंध्याचल दे रखा है, ठीक है ना। इसके बाद में महादेव और इसके बाद में सॉरी ये विंध्याचल है, देखिए ऊपर वाला। फिर इसके बाद में मैकाल दूसरे नंबर पे, यानी बी नंबर पे। फिर है सी नंबर पे सतपुड़ा और इसके बाद में है अजंता। इसका बी आंसर सही है। आगे 32वां प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं हैं? तो पश्चिमी घाट से कौन सी संबंधित नहीं है, बताइए।
देखिए इसका है सी आंसर। तो इसका सी आंसर है, इसमें देखो पालकोंडा। 33वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए 33वें का बताना है आपको। तो 33वें का सही है डी आंसर। इसमें अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई जाती हैं। आगे है 34वां क्वेश्चन। तो देखो 34वें में है, महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखो महाबलेश्वर की जो पहाड़ियाँ हैं कहाँ स्थित हैं। 34वें का सही आंसर बताओ। इसका सही आंसर है बी। देखिए महाराष्ट्र। आगे है, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है ना, चौड़ी श्रेणी बतानी है। देखो इसका है ए आंसर, यानी लघु हिमालय श्रेणी। कौन सी है, लघु हिमालय श्रेणी। चलिए अब 36वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें है, बारामूला दर्रा स्थित है। तो देखो कहाँ स्थित है बारामूला दर्रा, बताइए। सही आंसर है पीर पंजाल श्रेणी। चलिए आगे देखते हैं 37वां, चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है बताइए। इसका बी आंसर सही है, शिवालिक पहाड़ी। फिर है देखो, भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है, कौन सी है दक्षिणतम पर्वतमाला। 38 का सही आंसर बताना है। देखो इसका सही आंसर है डी, कार्डेमम पर्वतमाला। आगे है, रांची का पठार उदाहरण है। तो देखिए किसका उदाहरण है बताइए। 39वां प्रश्न है। इसका सही आंसर है डी, यानी उत्थित पेनीप्लेन का, है ना। इसका डी आंसर सही है। अब देखते हैं 40वां प्रश्न। देखिए 40 में है, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है 40वें का सही आंसर बताना है। देखो 40वें का सही है सी। कौन सा सही है, सी। प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है। तो देखो सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। आगे देखते हैं 41वां, भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा उठा है। 41वें का सही जवाब देना है। चलिए बताइए। इसका सही आंसर है डी, पश्चिमी घाट की दक्षिणवर्ती पहाड़ियाँ। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, सही आंसर देना है। देखिए इसका सही आंसर है बी, यानी जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में। आगे चलते हैं, धौलाधार पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है बताइए। 43वें का सही आंसर। इसका देखो सही आंसर है डी, इसका है हिमाचल प्रदेश में। चलिए 44वां देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, है ना। 44वां क्वेश्चन है, तो देखते हैं। देखो इसका कूट चयनित करना है। इसका सही आंसर है सी। देखो सी से अगर सी के ये जो दे रखे हैं ABCD करके, इनको कूट करेंगे तो इनका जो सही आंसर बैठेगा, यानी ए का कौन सा होगा, ए का होगा दूसरा बृहस्पत सह्याद्री। अब देखो बी का होगा बी का होगा पहला, यानी बलित पर्वत कौन सा है, हिमालय। इसी तरह से देखो सी का होगा
चौथा यानी अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? नीलगिरी। अब देखिए ज्वालामुखी का मतलब होगा राजमहल की पहाड़ियाँ। ये सही आंसर है इसका। चलिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं। 45वां क्वेश्चन है, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है तो कहाँ विद्यमान है? चलिए 45वें का सही आंसर देना है। इसका सही आंसर है नेपाल हिमालय में। चलिए 46वां है, नीचे दिए गए मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र का नाम बताइए। तो देखो ये पहले तो देखते हैं कि ये क्षेत्र है कौन सा। देखो ये है कोंकण। तो कोंकण जो है ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा है, यानी पश्चिमी घाट वाला हिस्सा जो गोवा वाला है। चलिए जो एक्स है वो कौन सा हिस्सा है ये आपको बताना है। इसमें आपसे देखिए ये 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए। इसका सही आंसर है बी, यानी कि मराठवाड़ा। आगे है 47वां, निम्न में से कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है? बताइए। देखो इसका है बी आंसर। निम्न में से कौन सी सबसे नई पर्वत श्रेणी है? तो ये है शिवालिक। ये हिमालय की ही एक पर्वत श्रेणी है। आगे है, भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है। तो ये है, देखिए 48वां क्वेश्चन है, बताइए इसके लिए सही आंसर दीजिए। देखो इसका सही आंसर है डी। तो ये है अन्नामलाई में। अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में पड़ती हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? तो देखो ये पर्वत चोटियों का सही क्रम बता रहा है साथियों। ये 2 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और हम देखते हैं कि कौन कौन ये कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकता है। दोस्तों ये वीडियो देखिए, एक 50वां क्वेश्चन और बता दें। इसमें ये दे रखा है, कथन ए पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है और कारण आर पश्चिमी घाट पर्वत वर्तमान रूप में उत्क्षिप्त पठार का खड़ा पश्चिमी कगार है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको 2 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं और ये उत्तर आप अगर सही दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अन्यथा अगली वीडियो में हम इनके ज़रूर सही आंसर बताएंगे। साथियों एक बात ये और कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर सही लगी हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम इसका दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे। इसमें 50 प्रश्नों की चर्चा की गई थी जो बेहद इम्पोर्टेंट थे। धन्यवाद, आपने समय निकाला। थैंक यू।